जय हिंद दोस्त। बता दूं कि जो भी बच्चा पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, रिजल्ट आ गया था और वो बच्चा काउंसलिंग का इंतजार कर रहा था, उसका फाइनली इंतजार का दिन खत्म हो गया। काउंसलिंग का डेट आ चुका है। काउंसलिंग कब से कब तक कर सकते हैं, सीट अलॉटमेंट किस दिन आपका जारी होगा और सीट अलॉटमेंट होने के बाद आप कब तक एडमिशन ले सकते हैं, वो सारी चीजों को हम पूरा अच्छे से बता दें। उसके साथ साथ जब आप एडमिशन करने जाएंगे तो आपको कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाने हैं, उसके बारे में भी हम बात करें। उसके साथ साथ जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उस समय क्या सावधानियां रखनी है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, वो चीजें भी हम आज आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कल हम इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, इसके ट्रेड के ऊपर। जैसे देखिए, मैकेनिकल हो गया, सीएस हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो बहुत ऐसा ब्रांच है जो केवल सरकारी जॉब में आप यूज हो सकता है। कुछ ऐसा ब्रांच है जो केवल आप प्राइवेट सेक्टर में भी उसका ज्यादा डिमांड होता है। कुछ ऐसा ब्रांच है जो गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं। तो इस ट्रेड्स के बारे में कल हम एक डिटेल वीडियो आपके ऊपर लाने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं। देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग, जिसको डिप्लोमा भी बोला जाता है, इसका डेट आज से शुरू हो चुका है। यानी कि काउंसलिंग का डेट है 23 जून से लेके 30 जून तक आप काउंसलिंग करा सकते हैं। भैया, काउंसलिंग का ज्यादा समय नहीं दिया गया है। इसी में बता दूं कि पॉलिटेक्निक का भी काउंसलिंग चालू हो गया, आईटीआई भी चालू हो गया है। ये दोनों एक ही वेबसाइट से है, तो ये वेबसाइट आपका कब स्लो हो जाएगा, इसीलिए आप जब काउंसलिंग कराइएगा तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिए कि हम लास्ट डेट में जाके काउंसलिंग कराएंगे। ये हम बहुत ही आपको बता रहे हैं, तो इस बात का विशेष एकदम ध्यान रखिएगा कि आप लास्ट डेट मत चूज करिएगा काउंसलिंग करने का। ठीक है, जब 30 जून का आपका काउंसलिंग खत्म हो जाएगा तब आपको पहला सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा 8 जुलाई को। फर्स्ट सीट अलॉटमेंट जैसे ही जारी होगा, उसके बाद आपको आपका पता चल जाएगा कि आपका कौन सा कॉलेज में नाम आया है, कौन सा ट्रेड मिला है। तो उसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन होगा 11 जुलाई से लेके 13 जुलाई के बीच में। आप जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है, आप वहां पे जाके आप अपना एडमिशन कंफर्म कराएंगे, अपना सीट लॉक कराएंगे। पहला राउंड में जिसका नाम नहीं आएगा, उसके दूसरे राउंड के लिए इंतजार करना है। तो दूसरा राउंड जो आपका आएगा, दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट 20 जुलाई का आपको सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। दूसरे राउंड में जिसका भी नाम आएगा, उसका जो काउंसलिंग कराने का और एडमिशन का जो डेट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, 23 जुलाई और 24 जुलाई, मात्र 2 दिन दिया जाएगा। यही आपका डेट है। अब बोलिए कि अगर मान लीजिए दूसरा लिस्ट में नहीं आएगा, क्या हमारा और लिस्ट जारी नहीं किया गया? देखिए, ये 2 लिस्ट जारी करने के बाद आपका क्लास भी स्टार्ट कर दिया जाएगा कुछ दिनों बाद, यानी कि 24 होगा, तो यानी कि लगभग अगले महीने के यानी 1 अगस्त से इसका क्लास चालू हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी किसी ब्रांच में सीट खाली रह गया तो उसके बाद आता है एक मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में क्या होता है कि मॉपअप राउंड में आप जो चॉइस फिलिंग किए होंगे तो उसको दोबारा से आपको उसको करेक्शन करने का मौका मिलेगा। यानी कि आपने सपोज जो नंबर 1 पे दिया था, अगर उस कॉलेज में सीट फुल हो गया है तो आप भैया फिर से देखिए कि किस कॉलेज में कौन से ब्रांच में सीट बचा हुआ है, उसको आप फिर से आप चॉइस फिलिंग करिए। और चॉइस फिलिंग यानी उसको मॉपअप राउंड बोलते हैं। उसके बाद फिर से थर्ड लिस्ट आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट का आपका डेट यहाँ पे नहीं बताया गया है कि आपका थर्ड मेरिट लिस्ट कब होगा, लेकिन ये कहा गया है कि इसका आगे जैसे ही हो नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाएगा। उसके बाद उससे भी अगर बच जाता है तो आपको स्पॉट राउंड इसमें किया जाता है कि डायरेक्ट जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था पूरा काउंसलिंग का। अब समझिए कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट अगर इसमें से एक भी छूटता है तो मैं बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज वाले ये कतई नहीं सुनते हैं कि सर मेरा डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, मैं भूल गया हूं। वो कुछ भी नहीं सुनेंगे।
ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेजों का, तो इसीलिए आपको उससे पहले अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। कुछ डॉक्यूमेंट आपको अभी ही मिल गया होगा जिसको आप एकदम सजा के रख लीजिएगा, कुछ डॉक्यूमेंट आपको एकदम लास्ट के डेट में मिलेंगे, उसको आपको केवल एक प्रिंट आउट करना है। देखिए सबसे पहला 10वीं के मार्कशीट, ये पहला डॉक्यूमेंट हुआ है जिसके था से आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया जाएगा। दूसरा हो गया कास्ट। देखिए अगर कोई SC ST होगा तो वो अपना कास्ट ले जाएगा, BC EBC होगा तो वो अपना कास्ट ले जाएगा, लेकिन कोई EWS लगाया होगा फॉर्म भरते समय तो वो अपना EWS सर्टिफिकेट अपना ले जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ये 3 डॉक्यूमेंट होगा। उसके साथ साथ देखिए एडमिट कार्ड, जो आपने पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड था वो जो लगेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने शुरुआती दौर में एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद आपका रैंक कार्ड, जो आपका रिजल्ट आया है उसमें एक रैंक कार्ड शो होता है, वो रैंक कार्ड की जरूरत है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर कब मिलेगा भैया, जिसका फर्स्ट रैंक है 8 जुलाई को मिलेगा और जिसका सेकंड राउंड में आएगा उसका 20 जुलाई को मिलेगा। तो ये कागज तो अभी आपके पास नहीं है, बाकी लगभग देख सकते हैं आपके पास ऑलरेडी सब कागज है। आधार कार्ड आपका लगेगा। उसके बाद 6 कम से कम पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा, हो सकता है कि आप 12 भी ले लीजिएगा, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि 6 से 12 के बीच में आपको फोटो लगने वाले हैं। ओरिजिनल टीसी, देखिएगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका टीसी जरूर लगेगा, क्योंकि आप अगर ओरिजिनल टीसी नहीं देते हैं तो एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा, तो इसलिए टीसी का ध्यान रखिए। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये देखिए ये कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट है ये स्कूल से नहीं ले जाने हैं, सॉरी ये SP वाला नहीं ले जाना है, कि इसको आपको स्कूल के द्वारा बनाया जाता है। आप किसी किसी में देखिएगा TC कम कैरेक्टर लिखा रहता है, तो अगर जिसमें लिखा है तो वो एक ही पेपर दोनों जगह काम आ सकता है, तो इसलिए अगर जिसका अलग अलग हो अलग अलग ले लीजिएगा, जिसका एक साथ हो एक साथ ले लीजिएगा, लेकिन ये दोनों डॉक्यूमेंट आप ध्यान से लिखिए। सबका आप ओरिजिनल कॉपी ले लीजिएगा, साथ में अपना जीरोक्स कॉपी भी लेके ले जाइएगा, ये एकदम ध्यान रखिएगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका ओरिजिनल कॉपी जमा हो जाता है तो आप जीरोक्स करा के भैया रख लीजिएगा, आगे मान लीजिए फ्यूचर में कोई और फॉर्म भरना होगा किसी और का कंपटीशन का, तो कम से कम आप फॉर्म तो भर सकते हैं। अब देखिए चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। देखिए चॉइस फिलिंग करते समय आप ध्यान रखिएगा कि आप मैक्सिमम कॉलेज ध्यान रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों का चूज करिएगा चॉइस फिलिंग करते समय। उसके बाद चॉइस फिलिंग करने के बाद सीट लॉक करना मत भूलिएगा, ये एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें ध्यान रखने की चीज है। भर्ती समय ध्यान रखिए, सबसे पहला गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं आप उसको प्रायोरिटी दीजिएगा। पहले टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जो बिहार के हैं, उसके बाद जो आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसको रखिएगा, मतलब पहला प्रायोरिटी इन्हीं को दीजिएगा। उसके बाद आइएगा आप प्राइवेट कॉलेज में, इस फीलिंग से आप रखिएगा। और ध्यान रखिए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जैसे मैं बोला कि ट्रेड्स भरिएगा, तो मैं ट्रेड्स के ऊपर कल एक डिटेल वीडियो में लाने वाला हूँ, तो ट्रेड भी सोच समझ के भरिएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसा ट्रेड मिला तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन आपको ऐसा ट्रेड मिल गया कि जो आपको फ्यूचर में आपको एक अफसोस हो गया कि काश हम ट्रेड उस समय सही चूज कर लिए थे तो मुझे इतना दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।